हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार आप मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए। मैं एवरीवन पे कर देती हूँ चैट्स। यस, दैट्स रियली ग्रेट। तो जल्दी से एक बार टॉपिक टाइप कर दीजिए आज के सेक्शन का। क्या है आज के सेशन का टॉपिक? टॉपिक टॉपिक टॉपिक। कंटेंट क्रिएशन। यस, कंटेंट क्रिएशन। एब्सोल्युटली राइट। तो अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं? एक बार मी टाइप कर दीजिए चैट सेक्शन में। वेदर ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं? ये भी बता दीजिए कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ कंटेंट क्रिएट करने का। थिंकिंग थिंकिंग राइट। ठीक है। तो अब हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो सोच रहे हैं कंटेंट क्रिएट करने का, और ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो ये ट्रेनिंग दोनों लोगों के लिए होने वाली है। हम यहाँ बेसिक से लेके एडवांस कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, रिचिन का अल्टीमेट वर्जन लॉन्च हो चुका है, तो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अल्टीमेट रहने वाली है। सिर्फ आज एफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं करेंगे, मैं आपको 10 जगह से पैसे कमाने भी सिखाऊंगी कि कैसे आप कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर भी बना सकते हो। नॉट ओनली एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग तो आप कर ही सकते हो, बिकॉज कंटेंट क्रिएट करोगे तो लीड्स आपके पास आएंगी। एंड लीड्स इज इक्वल्स टू एफिलिएट मार्केटिंग। सिंपल, दैट्स ऑल। बट मैं यहाँ पे हम सीखेंगे कंटेंट क्रिएशन में हमारे क्या क्या करियर के पाथ निकलते हैं, और किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करके हम एक बहुत अच्छी इनकम सोर्स बना सकते हैं। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? एक बार टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। फिर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक। यस। ओके, एवरीवन इज एक्साइटेड। डन। तो अब हम चैट्स को ऑफ करते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों के बीच बीच में लेती रहूंगी। डेफिनेटली हो सकता है आपको कुछ थोड़ी बहुत डाउट्स वगैरह हैं, तो आप साथ में मेरे से पूछ भी सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आपके जो कंटेंट रहते हैं वो बहुत सारी तरह के कंटेंट रहते हैं। पहला कंटेंट जो हर किसी को पता है, जो कि वीडियो फॉर्म में होता है। और चार तरीके के कंटेंट है बेसिकली, और चारों तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि क्या इनकम सोर्स आपका बनता है। पहला कंटेंट जो कि वीडियो फॉर्म कंटेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट रील्स। अब शॉर्ट रील्स आपके इंस्टाग्राम पे भी चलती है, शॉर्ट रील्स आपकी मौज एप्लीकेशन में भी चलती है, शॉर्ट रील्स आपकी दो तीन ऐसी एप्लीकेशन है जो अभी बहुत ज्यादा वायरल हैं, जिस पे लोग रील्स क्रिएट करके इवन बहुत अच्छी इनकम भी कर रहे हैं, और साथ में एफिलिएट के लिए लीड्स भी बहुत अच्छी जनरेट कर रहे हैं। ओके। तो ये चीज हो गई आपकी शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। सिंपल वीडियो फॉर्म कंटेंट जिसको हम बोलते हैं। दूसरा टाइप का जो कंटेंट रहता है विच इज ऑडियो फॉर्म कंटेंट। ठीक है। अब ये तीन टाइप मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से ही एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज वीडियो फॉर्म वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। इसमें अगर आपको करियर बनाना है तो वो आप सीख भी सकते हो, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है काफी सारी चीजें। ओके। सेकंड जो रहता है विच इज ऑडियो फॉर्म कंटेंट, मतलब उसमें आपको वीडियो शूट नहीं करनी पड़ती, आप ऑडियो फॉर्म में कर सकते हो, और उसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बन सकते हो बहुत अच्छा। जैसे सपोज मुझे फ्रेंच आती है, जो कि मुझे सच में आती है, फ्रेंच और जर्मन मैंने कर रखी है ऑलरेडी, 3 साल का मैंने कोर्स करा है। तो मेरे को बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिल जाएंगे इंडिया में ही, और इवन जॉब्स मिलेंगी फॉर श्योर, जिसमें मुझे सिर्फ उनका डाटा लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ऑडियो लैंग्वेज में। ओके। तो बहुत सारे लोग आपको इस चीज के भी पैसे देते हैं, जो कि आपको सिर्फ लैंग्वेज कन्वर्ट करने के मिलते हैं। तो ऑडियो फॉर्म कंटेंट में आप इस तरीके से पैसा कमाते हो। ओके। या फिर किसी का रिटर्न कंटेंट है, वो आप ऑडियो फॉर्म में भी बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ऑडियो फॉर्म कंटेंट। और ये मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता रही हूँ कि प्लीज अपने डायरी और नोट पेन निकाल के बैठिए, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी डीप नॉलेज मैं आपको देने वाली हूँ। कहीं आपके दिमाग से ना निकल जाए इस ट्रेनिंग के बाद, तो आप प्लीज मेन मेन पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। ओके। थर्ड जो फॉर्म ऑफ कंटेंट हमारा आता है विच इज रिटन फॉर्म कंटेंट। रिटन फॉर्म कंटेंट जैसे कि ब्लॉगिंग। एक होती है व्लॉगिंग, एक होती है ब्लॉगिंग। व्लॉगिंग आती है आपके वीडियो वाले पार्ट में, लेकिन ब्लॉगिंग आती है आपके गूगल्स पे। गूगल पे जब भी आप कुछ भी टाइप करते हो, कोई भी क्वेश्चन टाइप करते हो, या फिर जब भी हम बच्चे थे हमें किसी चीज की नॉलेज लेनी हो, एंशियंट टाइम्स की नॉलेज लेनी हो, या फिर किसी राजा महाराजा की नॉलेज लेनी हो, या फिर आज कोई न्यूज भी हमें देखनी हो, हम गूगल पे टाइप करते हैं। तो जब भी आपके पास जो भी वेबसाइट्स आती हैं वो एक तरीके का ब्लॉग होती हैं, राइट। और गूगल पे ब्लॉग्स डालने का आपको पैसा मिलता है, और
आपको बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है अगर आप गूगल पे ब्लॉग्स बनाते हो। अगर आपको ऑडियो नहीं बनानी, वीडियो नहीं बनानी, आप ब्लॉग्स बना सकते हो और उससे आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और ब्लॉग्स किसी के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने न्यूज़ के रिगार्डिंग ब्लॉग्स बना दिए, या फिर आपने किसी पर्टिकुलर टेक इंडस्ट्री के रिगार्डिंग आपने ब्लॉग्स बना दिए, मोबाइल वगैरह के लिए आपने नॉलेज दे दी। अब जैसे हमें कोई चीज़ देखनी होती, किसी का फीचर देखना, तो हम गूगल सर्च करते हैं ना कि यार इसमें ये फीचर है या नहीं, इसमें या फिर चीज़ें हैं। आप खुद सोचो लोग के क्या क्वेश्चन रहते हैं, उससे रिलेटेड जब आप ब्लॉग बनाते हो तो आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हो। आपने सोचा नहीं होगा कभी ये वेबसाइट्स जो हैं जो गूगल पे आपको आपके क्वेश्चन के आंसर देती हैं, इनको क्या मिलता होगा? इनको रेवेन्यू मिलता है, इनको प्रॉफिट मिलता है गूगल की तरफ से। तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड ब्लॉगर ऑनलाइन बाय जनरेटिंग रिटन कंटेंट। तो ये थर्ड टाइप ऑफ कंटेंट हो गया। फोर्थ टाइप ऑफ कंटेंट आपका रहेगा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, लेट सपोज उसका एग्जांपल आपका यूट्यूब रहता है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो जिसमें आप व्लॉगिंग कर सकते हो, बहुत बड़ी डिटेल्ड वीडियो बना सकते हो। और लॉन्ग फॉर्म वीडियो में आपकी वीडियो शूटिंग इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं, अगर आप उसमें थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी सीखते हो तो। ठीक है, जैसे कि आप वेडिंग शूट हो गया, ये सारी चीजें तो आप कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा करियर बनता है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में। ठीक है, तो ये चार टाइप के कंटेंट आपके होते हैं। आई होप आपने लिख लिए होंगे। पहला शॉर्ट फॉर्म, सेकंड आपका हो गया ऑडियो फॉर्म, थर्ड आपका रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट, एंड द फोर्थ इज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। और लीड्स चारों से जनरेट हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। अब ऑडियो में आप कुछ एक इंग्लिश ऑडियो, इंग्लिश बहुत कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है, आप उसका कंटेंट बना रहे हो और पीछे वीडियो चल रही है किसी और चीज़ की, लेट सपोज एआई की वीडियो चल रही है, और पीछे आपने सिर्फ ऑडियो बनाई और अपनी वीडियो नहीं दिखाई, देन यू कैन ऑल्सो जनरेट गुड अमाउंट ऑफ लीड्स। और रिटर्न फॉर्म में भी आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो, जब आप ब्लॉग्स वगैरह, नॉट ओनली कि रिटर्न फॉर्म ऑफ कंटेंट आप ब्लॉग्स में पोस्ट कर रहे हो, आप फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ों में आप पोस्ट कर रहे हो। लेट सपोज लिंक्डइन का अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो वहाँ पे अगर आपने एक बहुत अच्छा पैराग्राफ बना के आपने डाला और यू कैन जनरेट मल्टीपल लीड्स। तो इस कंटेंट सारे एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बस उसमें आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी और थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होगी, एंड यू कैन जनरेट मल्टीपल लीड्स फ्रॉम दैट। सो इज दैट क्लियर एवरीवन? प्लीज एक बार चैट सेक्शन में टाइप कर दीजिए यस और नो। फोर टाइप ऑफ कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं, और ऊपर ऊपर से हमने जान लिया कि इनसे हम पैसा कैसे कमाते हैं। फर्स्ट वाला जो है उससे तो सबको पता है कि उससे आप अपना प्रोडक्ट करो, सर्विस करो, रील्स में आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, सिंपल, दैट्स ऑल। तो अभी मैं आपको एक पीडीएफ खोल के काफी चीजें बताने वाली हूँ जो कि हम बेसिक से सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने आज तक कंटेंट क्रिएशन नहीं करी। और अगर कंटेंट क्रिएशन नहीं करी है तो हमें बेसिक से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंगेजमेंट क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है, तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। और इवन आज मैं आपको कंटेंट आइडियाज भी दूंगी 40 to 50, वैसे तो 100 कंटेंट आइडियाज हैं उसके अंदर, बट जो मुझे लगता है जो आप लोग समझ पाएंगे अच्छे तरीके से और क्रिएट कर पाएंगे, वो 40 to 50 कंटेंट आइडियाज हैं जो कि हम पीडीएफ में सीखने वाले हैं। ओके, दो पीडीएफ्स हैं जो डिजाइन कर रखी हैं ऑलरेडी, मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने कहा इससे बेटर कुछ नहीं ऑप्शन हो सकता आप लोगों को सिखाने का। बहुत डीपली सीखेंगे, और प्लीज नोट पेन निकाल के ही सीखना आप लोग। ठीक है, भूल जाओगे, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर किस कोई बंदा कंटेंट क्रिएशन नहीं करता उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। इंस्टाग्राम कंटेंट स्पॉटलाइट जो कि हमारा पहला था टॉपिक। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा यही था कि हम बात करने वाले थे इंस्टाग्राम से रिलेटेड, जो कि जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म रील्स कंटेंट आप देख सकते हो। ठीक है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं जो अब बन चुकी हैं जिस पे आप रील्स बना सकते हो। तो ये एल्गोरिथम तो हर जगह सेम ही वर्क करता है जितना मैंने देखा है। ये इंट्रोडक्शन है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन, तो मैं आपको ट्रेनिंग में ही दे चुकी हूँ। ये आपका होगा कोलैबोरेशन बिटवीन प्लानेबल एंड प्रोडक्ट लीड। तो ये किस तरीके से आप कंटेंट को प्रोडक्ट से जोड़ सकते हो, ये वो है। इंडस्ट्रीज एंड कंटेंट। ठीक है, कंटेंट आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन सी इंडस्ट्री में मैं कंटेंट बनाऊंगा। और जैसे कि आप सबको पता है, इंस्टाग्राम पे अगर आप सिर्फ मनी मेकिंग कंटेंट प्रमोट कर रहे हो और वर्क के रिगार्डिंग प्रमोट कर रहे हो कंटेंट, जो कि 90% ऑफ एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं, तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट 100% सस्पेंड होने के चांसेस, 100%।
और आपको एक छोटी सी खबर मैं आप लोगों को बता दूं, शायद कुछ लोगों को पता भी होगा। मैंने ये कंटेंट मैंने बनाया तो नहीं, पर हाँ कुछ ऐसी वीडियोस मेरी प्रोफाइल पे भी पड़ी हुई थी। तो अब इंस्टाग्राम इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट भी अभी सस्पेंडेड ही है। ठीक है, और वो डेफिनेटली वापस तो आ ही जाएगा कैसे ना कैसे करके, कोशिश तो इसी में ही है। बट मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ कि ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। मनी कंटेंट डायरेक्टली आपको पोस्ट नहीं करना है। आपको एक इंडस्ट्री चूज करनी है, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट पोस्ट करना है। वो जब वायरल जाएगा ऑटोमेटिकली आप कॉल टू एक्शन से लीड जनरेट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली। और वो भी हम सीखने वाले हैं किस तरीके से। तो इस मीटिंग, ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोगों ने छोड़ दी है ये मीटिंग या फिर अटेंड नहीं कर ली, उनके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है डेफिनेटली। इंडस्ट्रीज एंड कंटेंट, कितने टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं? पहले टाइप की इंडस्ट्री जो हमारी रहेगी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, जो कि हमें कार्स वगैरह देखना, ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा पसंद है, उसका आप एक पेज डिजाइन कर सकते हो। सेकंड इंडस्ट्री जो है हमारी वो फैशन इंडस्ट्री है। मैं ये बता रही हूँ सबसे ज्यादा स्कोप ये 1 2 3 4 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा स्कोप किस इंडस्ट्रीज में है। अब ये नीश नहीं है, नीश और इंडस्ट्री में फर्क होता है। मैं नीश भी एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है। फैशन इंडस्ट्री, अब फैशन में क्लोथिंग भी आता है, क्लोथिंग एक नीश होती है। फैशन में शूज भी आता है, शूज एक आपकी नीश हो गई कि आपने पर्टिकुलर शूज से रिलेटेड आपने पेज बना रखा है। तो ये डिफरेंस आ जाता है इंडस्ट्री वर्सेस नीश में। ठीक है, तो आपको पहले तो इन, ये जो मैंने आपके सामने जो इंडस्ट्री रख रखी है इसमें से आपको एक इंडस्ट्री चूज करनी है जिससे रिलेटेड आपको कंटेंट बनाना है। ठीक है, आप एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाओगे वो बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप एक इंडस्ट्री चूज करके, नीश चूज करके कंटेंट बनाओ और इनडायरेक्टली उससे आप लीड जनरेट करो। दिस इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट वे राइट नाउ टू जनरेट लीड्स। ओके, थर्ड इंडस्ट्री जो आ जाती है आपकी ब्यूटी इंडस्ट्री होगी, जो कि आपने देखा होगा स्किन केयर भी बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है। अब आप सोचोगे यार इसमें हम ग्रो कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई चीजें है नहीं। एवरी वन हैज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। इफ यू वांट टू सी द लाइफ जर्नीज, आप सारी चीजें यूट्यूब पे देख सकते हो सबने कैसे स्टार्ट करी। इवन मेरी ही फ्रेंड सर्कल में एक स्किन केयर है जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्किन केयर इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करी है। और स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा बहुत घर के नुस्खे बताए, उसके बाद उनको बाटर कोलैबोरेशन उन्होंने सामने से करने की कोशिश की, उसके बाद आज शी इज अर्निंग 15 to 20 thousand रुपीज पर रील। यस, पर रील 15 to 20 thousand। और उनकी रील पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं आएगी, बिकॉज वो कंटेंट तो कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी फॉलो करता है ना। सो इट इज परफेक्ट राइट। सो इस टाइप का कंटेंट हमें क्रिएट करना है। एफएमसीजी आपकी हो गई, आपका होम डेकोर आइटम्स हो गया, आईटी सेक्टर आपका हो गया नॉलेजेबल, जितने जिसमें आप रील्स बना सकते हो। मीडिया सेक्टर आपका हो गया, न्यूज़ वगैरह सबसे ज्यादा वायरल जाती है। फार्मा सेक्टर हो गया, हेल्थ से रिलेटेड आप, न्यूट्रिशन से रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो। और लास्ट में आ जाता है हमारा ट्रैवल। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको पोस्ट के रिगार्डिंग मैं बता देती हूँ कितना ज्यादा लोग इंगेज करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये रिसेंट डाटा था। अब इस तरीके की पोस्ट आती है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आपने इस टाइप में देख लिया, फैशन में आपको इस तरीके की आपको पोस्ट मिल गई। ठीक है, ब्यूटी में आपको इस तरीके, ये बेसिक्स है, मैं थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करने की आपको बता रही हूँ। फिर और डीपली हम इस चीज में जानेंगे। इंस्टाग्राम मेन स्टैट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, आप देखो एफएमसीजी में आपने देख लिया ये चीज, जब आप प्रोडक्ट वगैरह प्रमोट करते हो किस तरीके से आप कर सकते हो। होम डेकोर आइटम्स इस तरीके से प्रमोट होती हैं, इस तरीके से आपके पोस्ट वगैरह रहती हैं। एवरेज कमेंट्स, ठीक है, अब देखो लाइक करने में और कमेंट करने में बहुत फर्क होता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब इसका रेशियो आप देखोगे, रेशियो हो गया कम। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का लाइक करने का रेशियो बहुत ज्यादा था, लेकिन कमेंट लोग उस पर कम करते हैं। ठीक है, तो एक इंगेजमेंट फैक्टर बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है। यही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही थी। लाइक जब आप करते हो ना, जब आप कोई भी रील देख रहे हो, आपने नॉर्मली लाइक कर दी, कमेंट आप उसी रील पे करोगे जो आपने थोड़ा सा सोचा होगा, उसके बारे में आप रुकोगे, आप लॉजिक लगाओगे, अच्छा फनी होगा तो आप उस पर कमेंट करोगे यार यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा, या फिर तो वो ज्यादा रिलेटेबल हो गई। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो थोड़ा सा शॉकिंग है, लेकिन हाँ ब्यूटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग इंगेज करते हैं कमेंट्स में, जो कि हमारी फीमेल सबसे ज्यादा करती हैं। अभी तो हमारे मेन भी सबसे ज्यादा होने लग गए हैं इस चीज में इंगेज, स्किन केयर वगैरह इन सब चीजों में। तो ये एक रेशियो है जो निकल के आया है, एक ट्रूथ है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कैसा इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है, ये इसलिए आपको मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से ले लीजिए। कमेंट्स पर इंडस्ट्री देखिए। अब एवरेज फॉलोअर्स भी हम देख लेते हैं कि फॉलोअर सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्री के। अब यहाँ पे भी हमारा ग्राफ हो जाता है थोड़ा सा चेंज। ओके, फॉलोअर। अब पहला कैटेगरी जो आती है हमारी, लाइक वाली कैटेगरी आती है, जिसमें हमारे पास सबसे कम लोग इंगेज करते हैं कि हाँ भाई ठीक है लाइक करके छोड़ दिया। इंगेज करने का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा रिलेट या फिर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे कम हो गया लाइक वाला। सेकंड हो गया आपका कमेंट सेक्शन। ठीक है, जिसमें आपको उससे ज्यादा थोड़ा बहुत इंगेज करेंगे, रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। उससे ज्यादा हो गया आपको फॉलो। अब फॉलो तो वही इंसान करता है जो हमें पसंद है, राइट। हर किसी को तो फॉलो नहीं करते ना हम।
तो सबसे ज्यादा क्रिएटर्स जिनको फॉलो किया जाता है वो है फैशन इंडस्ट्री से। उसके बाद आपका वही मीडिया आ जाता है। ठीक है, मीडिया इंडस्ट्री आपका न्यूज वगैरह हो गया, आपने बहुत सारे लोगों को फॉलो करो जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाते हैं और थोड़ा बहुत उनकी बातें आप रिलेट कर पाते हो, ये मीडिया के अंदर ही आता है सारा। उसके बाद आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर उसमें छोटे मोटे, ठीक है, चीजें आ गई। ओके गाइस। ये एंगेजमेंट रेट आपका आ जाता है बेस्ड ऑन लाइक्स, बेस्ड ऑन क्राउजल्स, बेस्ड ऑन वीडियो। ये थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब 3 टाइप की पोस्ट होती है इंस्टाग्राम पे, बहुत ही ज्यादा बेसिक है इसलिए मैंने आगे स्किप कर दिया। इमेज, क्राउजल्स और वीडियोस। इमेज जो आप पोस्ट करते हो। क्राउजल्स हो गए बहुत सारे, जैसे आपने बहुत सारी पोस्ट एक साथ लगा दी है, थोड़ा बहुत कंटेंट आपने उसमें डाल रखा है। वीडियोस वगैरह आपकी होगी जो कि बहुत नॉर्मल है। ठीक है। हाउ टू क्रिएट टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट। पोस्ट कैसे आपको क्रिएट करनी है सबसे जो बहुत अच्छा आपका परफॉर्म करे, हाई क्वालिटी विजुअल्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी पोस्ट वायरल जाए, आप कोई भी लोकेशन पे जाइए, आप देखिए सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी के जिसके विजुअल्स होंगे वो आपको सबसे फ्रंट पे दिखेंगे। सेकंड, अ ग्रेट कैप्शन। ग्रेट कैप्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी में दिल बना दिया है, चांद सितारे बना दिए और वो वायरल हो जाएगी, नहीं। ग्रेट कैप्शन का मतलब आपने जो पोस्ट डाली उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और उसमें एक परफेक्ट हैशटैग होना चाहिए। लेट सपोज जिस लोकेशन पे आज मैं खड़ी हूँ तो उसका हैशटैग मुझे वहां मेंशन करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हैशटैग्स वायरल होते हैं जिसमें आपकी जो पोस्ट वीडियो है और पोस्ट है साथ के साथ आपकी वायरल होती है, जिस इसलिए लोग हैशटैग यूज करते हैं। अगर आज आप कोई भी लोकेशन, लेट सपोज मैं मनाली सेलेक्ट करती हूँ, आज आप सर्च बार में मनाली डाल के देखिए, उसमें आपको बहुत सारी पोस्ट और वो मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी जिनके नीचे हैशटैग हैं। ओके। कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग में आपकी कैसे पोस्ट वगैरह हेल्प करती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे आपके कोई भी पोस्ट वायरल जा रही है तो आपकी एक कम्युनिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने टेलीग्राम पे आपने एक कम्युनिटी बना ली या फिर व्हाट्सएप पे भी अब कम्युनिटी बनने लग गई है। ठीक है। और मेन चीज़ तो या कम्युनिटी बिल्डिंग में जो आपकी रहती है वो ये रहती है कि आप कितना ज़्यादा इंगेज कर रहे हो, सिर्फ कम्युनिटी बना के छोड़ना नहीं है। कई लोग कम्युनिटी भी नहीं बनाते बट लेकिन इंगेजमेंट उनकी बहुत ज़्यादा रहती है अपने फॉलोअर्स से, क्योंकि वो स्टोरी पे इंगेज करते हैं। आपने देखा होगा उससे सबसे बेस्ट तरीका जो कम्युनिटी बिल्डिंग का रहता है वो आप अपनी स्टोरी पे क्वेश्चन पूछिए अपनी ऑडियंस से, कि आपको कुछ मुझसे पूछना है या फिर कोई भी क्वेश्चन डाल दीजिए, आस्क मी एनीथिंग और समथिंग लाइक दैट। जब आपकी ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछेगी आपका एक डेफिनेटली एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप उनसे बनता है, जिससे आपकी कम्युनिटी ऑटोमेटिकली बनती है। एक कम्युनिटी तो बनाने वाली होती है, एक कम्युनिटी जो होती है जो हम क्रिएट करते हैं इमोशनली, और एक रिलेशनशिप बिल्डिंग वाली चीज जिसमें आपको कम्युनिटी भी नहीं बनाने की जरूरत, लेकिन हाँ लोग आपके साथ कनेक्ट कर जाते हैं और आप एक लॉन्ग टर्म ऑडियंस उस पर बिल्ड करते हो। ओके, शायद हम बैक चले गए। ये बेस्ट पोस्ट है, आई डोंट थिंक सो दिस इज नेसेसरी फॉर यू ऑल। यूजर जनरेटेड कंटेंट, अब आ जाते हैं हम यूजीसी के ऊपर। ठीक है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे इस चीज के अंदर। जल्दी से आप ये लिख लीजिए टॉपिक, यूजर जनरेटेड कंटेंट। अगर आपको आज सर्च करना है तो यूजीसी क्रिएटर्स आप सर्च कर सकते हो। यूजीसी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, तो आप एक बार सर्च बार में टाइप कीजिए यूजीसी, तो आपको बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे। और हाँ, इसके लिए आपको ज्यादा फॉलोअर्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और इससे आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो यूजीसी कंटेंट जिसको हम बोलते हैं। और जो कि अभी रिसेंटली मुझे भी एक होटल की प्रमोशन आई थी जिसमें मैंने यूजीसी कंटेंट क्रिएट करा था, और इवन दैट इज नॉट ऑन माई प्रोफाइल एज वेल। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा और डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। चाहो तो आप मेरी वीडियो को बड़ा कर सकते हो या फिर इस पेज को देख सकते हो। ओके। अब ये देख के मैं नहीं बता रही हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। ओके। यूजीसी क्या होता है, अभी थोड़ी देर में ये स्क्रीन शेयर ऑफ कर देती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इतना समझ आ रहा है आप लोगों को जितना अभी हमने सीखा? इतना समझ में आया आप लोगों को? बेसिक्स हमने सीख लिए, एंगेजमेंट हमने सीख ली, इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी हमने सीख ली, नीश क्या होती है वो हमने सीख ली, 4 टाइप ऑफ कंटेंट क्या होते हैं और उनसे थोड़ा बहुत पैसा कैसे कमाया जाता है ये हमने सीखा। इतना आप लोगों को क्लियर है? आप लोग बना रहे हो नोट्स वगैरह? फिर यूजीसी पे आएंगे हम, जो कि एक नया टॉपिक है और एडवांस टॉपिक है। ये सीखने का लोग बहुत पैसा लेते हैं वैसे। ठीक है, डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर बता दूंगी कि आप कर लोगे इस चीज को बहुत इजीली। यूजीसी हो गया आपका, हाँ, विदाउट विदाउट फेस कंटेंट भी कह सकते हो आप इसको। ओके। यस।
आई नीड एक्टिव ऑडियंस प्लीज यार। कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग बैठे हो, टीवी चल रहा है और ये मूवी चल रही है। नहीं, इट इज अ मीटिंग, प्लीज टेक इट सीरियसली। ओके। फूड ब्लॉगिंग वगैरह, ओके। यस 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 यस। मैं अब आपको बताती हूँ यूजीसी क्रिएटर्स क्या होते हैं और वो कैसे पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा। जिसमें आपको कभी कभार तो फेस दिखाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती और कभी कभार दिखानी पड़ती है। बट उसके अंदर ना आपके फॉलोअर्स मैटर करते, ना आपकी एंगेजमेंट इतने ज्यादा मैटर करती। यस। जो जिस चीज के पीछे लोग सबसे ज्यादा भागते हैं, जो कि है फॉलोअर्स, एंगेजमेंट, हमारा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन यूजीसी क्रिएटर्स आज लाखों में कमा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन बीइंग मैं आपको बताती हूँ। अगर लेट सपोज आपका यूजीसी का, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। मेरा पेज है स्किन केयर का यूजीसी का, जिसमें मेरे फॉलोअर्स हैं जस्ट 1000 फॉलोअर्स। बट मेरी इस चीज के अंदर प्रोफाइल परफेक्ट होनी चाहिए। चाहे मेरे उस पर एंगेजमेंट ना हो या फॉलोअर्स ना हो, लेकिन प्रोफाइल परफेक्ट होनी चाहिए। अब उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जो कि एड्स आप टेलीविजन पे देखते हो, बहुत सारी एड्स आपने इंस्टाग्राम पे देखी होंगी, बहुत सारी एड्स आपने फेसबुक पे देखी होंगी या लिंक्डइन पे देखी होंगी, जिसमें प्रोडक्ट की वीडियो होती है या फिर पर्सन की वीडियो होती है, लेकिन उसकी प्रोफाइल पे एड्स नहीं चल रही होती। तो ब्रांड्स क्या करते हैं बेसिकली, और पहले भी एड्स ऐसे चलती थी, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत पहले का है, लेकिन आज ये वायरल हो रहा है। ठीक है, आज ये नए तरीके से लोग इसको ले रहे हैं, ब्रांड वैल्यू में क्रिएट कर रहे हैं और उसका उसके बेसिस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह बेच रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा था, एक लड़की यूजीसी सिखाने का सिर्फ $200 to $300 वो चार्ज कर रही थी, बिकॉज इट इज अ न्यू ट्रेंड, राइट। तो अगर आप लेट सपोज आपकी प्रोफाइल है, आपने प्रोफाइल परफेक्ट बना रखी है रिगार्डिंग स्किन केयर, यू हैव फुल नॉलेज एंड यू हैव क्रिएटेड ग्रेट विजुअल्स, सिंपल, फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, एंगेजमेंट मैटर, तो यू कैन पिच ब्रांड फॉर यूजीसी वीडियोस। मैं किसी ब्रांड को, जैसे कि डॉट एंड की हो गया, मैं उनको पिच कर सकती हूँ दैट आई कैन क्रिएट 4 to 5 वीडियोस फॉर योर ब्रांड एज अ यूजीसी क्रिएटर्स, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप चार्ज कर सकते हो या फिर वो आपको अपना बजट बता सकते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, यूजीसी क्रिएटर्स बहुत ज्यादा लाखों में पैसा कमाते हैं। अब फेसलेस कंटेंट का भी मैं एग्जांपल देके बता देती हूँ। रिसेंटली आई हैव सीन अ पेज जिसमें कुछ नहीं करते। लेट सपोज हम ये बुक ले लेते हैं, दिस इज अ वेरी ग्रेट बुक, बिल डोंट टॉक बाय राज शमानी। ठीक है, मैंने ये बुक सिंपली यहाँ पे अपनी हैंड पे रखनी है। ठीक है, और इसकी मैंने 3D डायमेंशन में वीडियो ली है। इट इज अ प्रोडक्ट, राइट, बुक है लेकिन है ये प्रोडक्ट। 3D डायमेंशन में मैंने बहुत सारी वीडियोस ली, बहुत सारे कट्स लिए, और उस वीडियो को मैंने अपनी इंस्टाग्राम रील पर डाल दिया। आई डोंट केयर फॉर द रीच, आई डोंट केयर फॉर द फॉलोअर्स, बट मैंने वो प्रोडक्ट की वीडियो डाल दी है। और बहुत अच्छे से क्रिएट करी, मतलब ऐसे नहीं, बहुत अच्छी 3D वीडियो आपने क्रिएट करनी है, जो भी बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट वीडियो। और एक और एग्जांपल लेके हम प्रोडक्ट का बना देते हैं। लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ इस प्रोडक्ट का, ठीक है, ये प्रोडक्ट रखा है और पीछे से थोड़ी सी मैंने स्मोक वगैरह चला दी, वो वाली स्मोक की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, नॉर्मल सी स्मोक, अगर आप एक माचिस की तिल्ली भी लोगे तो भी पीछे से स्मोक आ रही है, और इसकी मैंने 3D में इसको वीडियो ली। ठीक है, बढ़िया तरीके से मैंने वो वीडियो ली और मैंने अपनी प्रोफाइल पे बना दी। और मैंने वो प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें डाल दी अपने बायो के अंदर, कि मैं एक प्रोडक्ट क्रिएटर हूँ, प्रोडक्ट वीडियो क्रिएटर हूँ, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। और उसमें आपने बहुत सारी प्रोडक्ट की 3D डायमेंशन में वीडियो डाल रखी हैं, और बहुत सारी उसको बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर रखी है, और इसकी आपने हाईलाइट्स बिल्ड कर दी। तो आप किसी भी ब्रांड को पिच कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट ब्रांड को पिच कर सकते हो कि मैं आपके प्रोडक्ट, आप मेरे को प्रोडक्ट भिजवाओ और मैं आपके प्रोडक्ट की एक वीडियो क्रिएट करके, या फिर आप 4 to 5 वीडियो क्रिएट करके आपको अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग तरीके से। अभी तो ये मैंने बहुत सिंपल बताया, अब इसको आप कहीं ऐसी जगह पे, पार्क में भी रख सकते हो, पौधों के बीच में भी लगा सकते हो। तो आपको वीडियो क्रिएट करके देनी है उसके प्रोडक्ट की। तो फिर वो जो वीडियोस वो यूज करते हैं, वो अपनी एड्स में यूज करते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, वो अपनी एड्स में यूज करते हैं, वो अपने पेजेस पे यूज करते हैं, वो अपनी ब्रांडिंग के लिए वो वीडियो यूज करते हैं। ओके, सो इट इज व्हाट वी कॉल यूजीसी। और इसको हम फेसलेस कंटेंट में भी ले सकते हैं। फेसलेस कंटेंट का एग्जाम्पल सबसे बड़ा आपके एआई अवतार्स होते हैं, जो अभी चल रहे हैं बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में। ठीक है, उनके जो पेजेस हैं बहुत, अगर आप देखोगे आपको एआई के पेजेस दिखेंगे, उनकी रील्स बहुत ज्यादा वायरल जा रही है। अभी रिसेंट में बहुत सारी कंपनीज ने हायरिंग शुरू करी है जस्ट एआई क्रिएटर्स की, जस्ट एआई क्रिएटर्स की, जो उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की 3D इमेज, या फिर आप कह सकते हो एआई अवतार्स बना के और वीडियो क्रिएट वगैरह करके बहुत अच्छे तरीके से उनको दे पाए, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। ब्रांड्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि दे एडिट द वीडियो, ब्रांड्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने प्रोडक्ट को लेके बैठे और उसकी 3 डायमेंशन में वीडियो बनाए, पीछे से स्मोक चल रही है, सारी चीजें, नहीं टाइम होता उनके पास। वो ऐसे ही यूजीसी क्रिएटर्स को ढूंढते हैं और उसके लिए आपको सामने से उनको पिच करना होगा।
एक प्रोडक्ट का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, स्किन केयर का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। आपको कोई भी पेज बनाना है आप बना सकते हो। आप एआई से रिलेटेड आप पेज बना सकते हो, जिसमें एआई वाला तो बहुत ईजी रहता है, उसमें आपको टेक्निकल काम रहता है। आप कोई भी एआई का सॉफ्टवेयर ले लो या फिर किसी का भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके बाद आप मल्टीपल वीडियोस वहां पे क्रिएट कर सकते हो। एक इमेज आपने बनाई, इमेज से आपने वीडियो जनरेट कर दी। अभी रिसेंटली आपने खुद देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, या फिर किसी पर्सन की समोसे की दुकान है उसकी भी मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रखी है, एआई वीडियो जनरेट कर रखी है। तो अब इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसमें ना आपकी फॉलोअर्स की रिक्वायरमेंट ना एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट। आज अगर मैं लेट सपोज मैं यहाँ पे रहती हूँ, चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो चंडीगढ़ में ऐसी बहुत सारी लोकल शॉप्स मुझे मिल जाएंगी। लोकल इन द सेंस ऐसे नहीं कि नॉर्मल, जिनकी बहुत अच्छी वैल्यू है, जो मेरे को शॉप्स मिल जाएंगी। मैं उनको एक ईमेल लिख सकती हूँ या फिर उनके नंबर पे एक मैसेज डाल सकती हूँ अभी के अभी, कि मैं एज अ एआई वीडियो आपको प्रमोट करूंगी सोशल मीडिया पे, और आपकी शॉप की एआई वीडियोस मैं आपको शेयर करूंगी एज अ यूजीसी क्रिएटर, और मैं आपकी ब्रांडिंग भी करूंगी इंस्टाग्राम पे। इसको हम एसएमएम का पार्ट भी ले सकते हैं, विच इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। तो उसमें आप दो चीजें उनको पिच कर सकते हो कि हम आपकी जो शॉप है उसका पेज बनाएंगे। जब बना हुआ है पेज ऑलरेडी, जो कि नॉर्मली अब शॉप्स का पेजेस बने होते हैं, कोई रेस्टोरेंट है उसका भी पेज बना होगा, तो आप उनके लिए एआई वीडियो क्रिएट करके दे सकते हो बहुत अच्छा। तो आप एक एक एआई वीडियो के 5000 रुपीज तक चार्ज कर सकते हो, बिकॉज वो होती ही इतनी अट्रैक्टिव है। 2000 से लेके 5000 रुपये एक पर वीडियो, आफ्टर टेकिंग द प्रीमियम वर्जन ऑफ एआई आप चार्ज कर सकते हो। सामने से आप ईमेल मार्केटिंग कर लीजिए, आप सामने से मैसेज कर लीजिए, आप ब्रांड्स को पिच कर लीजिए। फिर हैव अ प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट का भी कर बना सकते हो, फेस वाला कंटेंट भी बना सकते हो, फेस लेस कंटेंट भी आप इसके अंदर बना सकते हो, विच डजेंट नीड एनी काइंड ऑफ एंगेजमेंट, विच डजेंट नीड एनी काइंड ऑफ फॉलोअर्स, विच इज द बेस्ट फॉर बिगनर्स टू मेक मनी ऑनलाइन अभी के टाइम पे। बट यू नीड गुड पिचिंग फॉर दैट। पिचिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं पिचिंग होनी चाहिए कि यू डोंट नो एनीथिंग और आप ब्रांड्स के ज्यादा हेलो हाय कैसे हो आप, क्या आप यूजीसी वीडियो बनाएंगे। नो, दिस इज नॉट अ पिच। यू नीड करेक्ट पिचिंग, फॉर दैट यू नीड टू लर्न, और वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। ओके। इज दैट क्लियर एवरीवन? यूजीसी क्या होता है, यूजीसी कंटेंट क्या होता है, कैसे आप एक यूजीसी क्रिएटर बन सकते हो, कैसे आप पैसा कमा सकते हो? जल्दी से टाइप कर दीजिए चैट सेक्शन में यस। यस। बहुत अच्छी बात है। अब इस चीज में आपको कोई भी डाउट, एनी डाउट, एनी वन? एक दो डाउट्स हम ले लेते हैं, उसके बाद हम पीस ऑफ कंटेंट पे जाएंगे, जो कि एफिलिएट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100 पीस ऑफ कंटेंट है, लेकिन उसमें से 40 पीस ऑफ कंटेंट आप लोगों के लिए है जो आप अभी बना सकते हो। बहुत अच्छा। कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। एंड इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, इट इज़ अ वेरी ग्रेट आइडिया। मैं आपको बताऊं, एसएमएम इज़ अ बिग थिंग। रिसेंटली एक पर्सन ने फेसबुक एड सीखी, और यहाँ पे बहुत सारी ऑटोमोबाइल शॉप्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज की शॉप्स हैं। वो पर्सन ने 10 लोगों को ऐसे पकड़ लिया और उनको फेसबुक ऐड की सर्विसेज प्रोवाइड करते, वो महीने का 1-1.5 लाख बहुत अच्छा कमाता है। ओके। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पीडीएफ। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर ऑन करती हूँ अपना। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। एक बार हमारी जो पुरानी पीडीएफ है हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट वाई यूजीसी सक्सेसफुल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम दूसरी पीडीएफ पे बढ़ते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। द ROI इज हाई। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
जस्ट अ सेकंड। ओके। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। 100+ कंटेंट आइडियाज टू बिकम अ प्रो एफिलिएट। ओके। इसमें से 40-50 ऐसे कंटेंट आइडियाज जो यूज के हैं, उसमें से 40-50 जो है वो मनी मेकिंग है, और अभी आपको पता है मनी मेकिंग हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें आप मनी मेकिंग ऐड ऑन ना करें तो वो भी यूजफुल है। बट जो मेरे लिए यूजफुल लगता है, जो मेरे लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, मैं आपको वही दिखाऊंगी। ओके। अब लेट सपोज आप सब लोगों की प्रोफाइल है, बहुत अच्छी प्रोफाइल होगी। उसमें जो ऑडियंस आपकी डिवाइडेड है ना, पहले तो आपको ऑडियंस की कैटेगरी देखनी है कि मेरी ऑडियंस कैसी है। एफिलिएट वाली ऑडियंस है सारी, या फिर कोई और टाइप की ऑडियंस है। ठीक है, वो आपको थोड़ा बहुत एनालाइज करना है, वो आपको पता लग जाएगा। पहले तो आपको आपकी नीश से ही पता लग जाएगा कि आपके पास ऑडियंस कैसी है। ठीक है, अगर आपकी ऑलमोस्ट जैसे सारे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो 60% ऑडियंस आपकी एफिलिएट की ही होगी, 40% आपकी लीड्स होंगी। ओके। अब कंटेंट जो आपका जाता है वो 40% एफिलिएट के लोगों तक जाएगा। क्योंकि आप अगर एफिलिएट से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो, मतलब अगर मैं इनडायरेक्टली बना रही हूँ, इनडायरेक्टली जो कि हम बना सकते हैं, मैंने आज एक एंटरटेनमेंट वाली रील डाली, हंसी मजाक वाली, लास्ट में डाल दिया मैंने एफिलिएट का कंटेंट कि यार अगर आज भी सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आई हैव समथिंग न्यू फॉर यू, कि जिससे आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। पैसे के बारे में बात नहीं करी मैंने, बस इतना सा बोल दिया, कॉल टू एक्शन। बट वो एफिलिएट्स नहीं देखेंगे ना। सिंपल, उसने बोला होगा कि यार एफिलिएट से रिलेटेड ही। तो 40% जो कंटेंट से इंगेज करेगी वो आपके एफिलिएट्स होंगे, और लीड्स इंगेज करेंगे 60%। एफिलिएट वांट्स टू टाइप ऑफ कंटेंट। अब जो एफिलिएट है, मतलब हमारे जो आपके साथ के लोग हैं जो ऑलरेडी वर्क के अंदर हैं, उनको दो तरह का कंटेंट चाहिए होता है अभी के टाइम पे, कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे भी सीख रहे हो। नीड टू फॉलो अप कंटेंट फॉर लीड्स टू कन्वर्ट देम। ठीक है, कि मतलब आप फॉलो अप कैसे लोगे कंटेंट का, तो ये सारी चीजें एफिलिएट के लिए। तो अभी इसको हम साइड रखते हैं, हम सिर्फ लीड्स वाले कंटेंट पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट लीड्स वांट टू बिकम एन एफिलिएट। अब वो कैसे एक एफिलिएट बन सकती है, उसके इनडायरेक्ट वेज आप, या फिर इनडायरेक्ट वेज में आप कंटेंट क्लियर कर सकते हो। सेकंड, वांट टू नो अबाउट योर सर्विस एंड प्रोडक्ट। अब आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, जो कि आपकी बहुत बड़ा आपके पास उसके पास ऑप्शन है। आप पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड भी वीडियो बना सकते हो, पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड भी वीडियो बना सकते हो, स्किल की इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो। फेसबुक ऐड की इंडस्ट्री आज एक $1 मिलियन इंडस्ट्री है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकती हूँ। राइट, सिंपल। और ही और शी लाइक्स यू, मतलब अब ये इसमें आ जाता है, ये लाइक्स यू वाला वो वाला लाइक नहीं है, इसमें आपकी आ जाती है वैल्यू, कि मतलब जो पर्सन है वो आपको पसंद क्यों करेगा। लीड्स आपको पसंद क्यों करेगी, क्या है आपके अंदर ऐसा, कौन सी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये तीन चीजें आपको रखनी है ध्यान में। ये तीनों चीजें एक ही हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप लीड से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो। वे ऑफ मार्केटिंग, आपकी पोस्ट आ जाती है, रील्स आ जाती है, आईजीटीवी आ गया, यूट्यूब हो गया, आर्टिकल्स हो गया, स्टोरी हो गया। आर्टिकल्स का मतलब आपके ब्लॉग्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो, और ब्लॉग्स आप लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हो। जब आप कोई भी पैराग्राफ कहीं पे भी देखो कुछ भी, तो वो एक तरीके का ब्लॉग ही होता है। स्टोरीज हो गया आपका, यूट्यूब हो गया, आईजीटीवी हो गया। आईजीटीवी अभी आज की डेट में कोई बनाता नहीं इंस्टाग्राम पे, और काफी लोगों को तो ऑप्शन नहीं आता, सो वी कैन स्किप दिस। रील्स एंड पोस्ट। ओके, लेट्स बिगिन विद लीड ओरिएंटेड कंटेंट। अब मैं आपको बहुत सारे पीस ऑफ कंटेंट बनाऊंगी, बताऊंगी, वो आपको लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन एफिलिएट। अब इसमें बेनिफिट्स क्या है एफिलिएट बिकमिंग। अब आप उसमें आप ये शुरू कर सकते हो कि अच्छा आपको कोर्स मिलेगा, इससे पैसे पैसे कमा सकते हो, नहीं। बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन कंटेंट, इसका क्या है, एफिलिएट। इस चीज में ये जो कंटेंट है, इसको आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करके बनाना है। ये सिर्फ एक टॉपिक है जो आपको दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको वो चीज बताई, उसमें आपको मैंने स्किल से रिलेटेड बताया, स्किल से रिलेटेड फेसबुक एड्स का आपने बता दिया। तो ये आपको जो है ये एक टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको कंटेंट सोचना है, अपनी क्रिएटिविटी लगानी है, और कम्युनिटी गाइडलाइंस का ध्यान रख के ही वीडियो बनानी है। ओके। अब बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन एफिलिएट में आप एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो, कितने की हो गई एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री वो भी बता सकते हो। और मिथ्स, और एक कंपैरिजन आया था अभी रिसेंटली, एक मिथ क्या है और सच क्या है, उसका आप वीडियो बना सकते हो। इससे एक एक पॉइंट से हजार कंटेंट निकलते हैं, वो आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करके बनाना है, और कम्युनिटी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, जो कि मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन एफिलिएट इन योर अर्ली 20s। बहुत सिंपल कंटेंट। 20 के नीचे हो आप, 20 साल से नीचे हो आप, या फिर अपने 20 साल से ऊपर हो, 20s के अंदर हो, तो आप क्यों एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हो, आपके पास दिन में सिर्फ 2 ही 3 घंटे बचते हैं काम करने के लिए। अगर वहां पे आपको एक ऐसा काम मिल जाए, कैसा रहेगा। अब इससे ऐसा कंटेंट निकलता है। ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको यहाँ पे दिखने वाली हैं। ठीक है, ये 5 पीस ऑफ कंटेंट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो प्लीज ले लीजिए। ठीक है।
अब आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट ही लेने हैं, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ही लेने हैं। 5 मैंने कंटेंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, बिग मिथ्स अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, सच क्या है मिथ क्या है, ये भी पिछले उसमें भी जाना हमने। ठीक है। अब ये रहा कंटेंट, 6, यहाँ पे आपके टोटल 10 पीस ऑफ कंटेंट आपके सामने है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट बनाना है, सिर्फ ये आइडिया के लिए आपके पास टॉपिक्स हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। पहले वाले का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड। अब लास्ट में जैसे आप यहाँ पे कंटेंट देख रहे हो, हाउ मच मनी यू नीड टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। अब इससे कंटेंट की आपने मनी से रिलेटेड तो बनाना ही, बट इसमें हम अपनी लगाएंगे क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी लगा के इसका कंटेंट क्या बनता है, बताइए। चलिए चैट सेक्शन तो ऑफ है, मैं ही बता देती हूँ। अब क्रिएटिविटी लगा के अगर मैं देखूँ, मेरे को मनी वर्ड तो यूज नहीं करना है, बट मैं ये जरूर यूज कर सकती हूँ कि आज के टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस, ऑफलाइन बिजनेस जब आप करोगे तो उसमें लाखों रुपए लगते हैं, इतना खर्चा आ जाता है, सब चीजें हैं। डायरेक्टली मनी यूज नहीं करना, इनडायरेक्टली यूज कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है। बहुत सारा खर्चा आ जाता है अगर मैं एक ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करूँ, बट यहीं पे अगर मैं एक अपना दूसरा वर्जन बना के, जैसे मैंने एक बात कर रही हूँ किसी पर्सन से, मेरी ये वीडियो आ जाए कि यार खुशी, आज के जमाने में अगर मैं ऑफलाइन बिजनेस करूँ लाखों रुपए लगते हैं यार, बट मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे करूंगी। कह रही यार तुझे नहीं पता, ऑनलाइन बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसमें इतना नहीं लगता, तेरी पॉकेट मनी जितने पैसों से स्टार्ट हो जाता है, खत्म। यहाँ पे कंटेंट खत्म हो जाता है आपका। दिस इज हाउ यू नीड टू यूज योर क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे हमने किसी को ये नहीं बोला कि भाई तुम पैसे कमाओगे, एक जनरल नॉलेजेबल वीडियो है, और आपने क्या डालना है, कैप्शन में कॉल टू एक्शन डाल देना है। सिंपल, बस मनी वर्ड यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने मनी की जगह क्या करा, पॉकेट मनी यूज कर लिया, सिंपल मनी यूज नहीं करा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यार एक किसका एग्जांपल आप ले सकते हो, लेट सपोज, यार जितने की तुम पार्टी कर लेते हो एक महीने में, ये भी बोल सकते हो, जितने की तुम पार्टी कर लेते हो उससे कम में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से आप एग्जांपल्स दे सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या करा, मनी वर्ड यूज ही नहीं करा, आपकी जो रील है वो रिस्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकती इसके अंदर, राइट। सिंपल। तो एक एक टॉपिक देखो और उसमें क्रिएटिविटी यूज करो, मैं क्या बना सकता हूँ। मनी वर्ड यूज ही नहीं करना, ना आप पैसे कमा सकते हो या मैं बता दूंगा आपको कि तरीका, ये वर्ड यूज ही नहीं करने। इससे रिलेटेड क्रिएटिविटी यूज करके कंटेंट बनाना है। जैसे मैंने आपको एक कंटेंट बैठे बैठे यहाँ पे बता दिया, दो लोगों के बीच में बातचीत। ओके। एक बंदा बोल रहा है ऑफलाइन बिजनेस चलाने में यार इतने वो लगते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हो, इंस्टाग्राम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पकड़ सकता है आपकी, ये बहुत डीप, मैं आपको एक छोटी सी क्या कह सकते हैं, एडवांस नॉलेज आपको दे रही हूँ। इंस्टाग्राम सिर्फ आपकी हिंदी और इंग्लिश पकड़ सकता है, लेकिन आपकी लोकल लैंग्वेज कभी भी नहीं पकड़ सकता। एक पर्सन की मैंने वीडियो देखी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मनी से रिलेटेड कंटेंट बनाओगे। एक पर्सन का पेज है पूरा, बट वो मनी वर्ड यूज नहीं करता, वो वर्ड यूज करता है अपनी लोकल लैंग्वेज। अब जो मुंबई की उनकी लोकल लैंग्वेज है रोकड़ा, ठीक है, ये बोलते हैं वो लोग। अब वो इंस्टाग्राम पकड़ ही नहीं पाता उस चीज को। वो बोलेगा भाई इंग्लिश में इसने मनी बोला नहीं, हिंदी में इसने पैसा बोला नहीं, तो मैं क्यों करूँ इसके रील एक्सिक, क्यों करूँ मैं उसके रील रिस्ट्रिक्ट। सिंपल। तो अगर आपने मनी वर्ड यूज भी करना है, डोंट यूज इन इंग्लिश एंड हिंदी, यूज इन लोकल लैंग्वेज। ओके। ये बहुत एक एडवांस चीज है जो मैंने आपको बताई है, जिससे लोग, मैंने बहुत देखा, मैंने कहा कैसे, क्यों इनके पेजेस नहीं जा रहे या फिर क्यों नहीं हो रहा। सो रीजन बिहाइंड दैट इज दिस। और सेकंड रीजन बिहाइंड दैट इज कि उस पर कभी रिपोर्ट नहीं हुई। ओके। नेक्स्ट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ एग्जांपल्स भी बता रही हूँ, बहुत मजा आएगा। अब देखो, बीच में कंटेंट लिखा हुआ है, वाई फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एन इल्यूजन। इस पे कितना बढ़िया कंटेंट बन सकता है, कितना बढ़िया। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसके अंदर, मैं सोचूंगी यार मेरे कमरे में इतनी सारी चीजें पड़ी हैं जो आज मैं यूज भी नहीं कर सकती, तो क्या ऑनलाइन बिजनेस के लिए मैं एक छोटी सी अमाउंट भी नहीं लगा सकती। या फिर आप ये भी बोल सकते हो मेरे कमरे में इतनी सारी चीजें पड़ी है जो आज मैं यूज भी नहीं कर सकती, इससे बढ़िया मैं एक ऑनलाइन बिजनेस ही स्टार्ट कर लेती यार, अभी कम से कम मेरा करियर तो सेट हो जाता। सिंपल रील। बट अब तो, अब लास्ट में आपने क्या करना है, कॉल टू एक्शन डालना, लास्ट में क्या बोलते हैं, बट यार अब तो मुझे तरीका पता लग गया, आप भी जानना चाहते हो, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में वेबसाइट टाइप कर दो, सिंपल। अब क्या मैंने इसमें मनी यूज करा, नो, नॉट एट ऑल।
दिस इज हाउ यू नीड टू क्रिएट योर कंटेंट, एंड यू वोंट गेट योर अकाउंट सस्पेंडेड। जल्दी से 30 पीस ऑफ कंटेंट आपके सामने, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। जल्दी से, कम ऑन, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं पहले ये बता पूछ लेती हूँ, आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं, या ऊपर से जा रहा है, बता दीजिए मुझे एक बार। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। यस। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक बार और, अभी और पीस ऑफ कंटेंट है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है। उसमें भी मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको सारे रिलेट करके मैंने बताया है कि किस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। नहीं हुआ ठीक से, मैंने आपको वही बताया, क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी एक एक टॉपिक की। दीज आर जस्ट टॉपिक्स यू नीड टू क्रिएट विद योर क्रिएटिविटी। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक दो लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं करी, बेसिक से स्टार्ट करो। इंडस्ट्री सेलेक्ट करो, नीश सेलेक्ट करो, धीरे धीरे करके चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी आपको। ओके। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पीस ऑफ कंटेंट पे। मैं ओपन कर लेती हूँ दोबारा से, मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पे। कुछ कंटेंट हैं जो थोड़े से यूजलेस हैं, तो उनको हम साइड रखेंगे। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया लगता है, जस्ट अ सेकंड। ओके। सिंपल पीस ऑफ कंटेंट अब हम देख लेते हैं यहाँ से। 30 पीस ऑफ कंटेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल हम 50 कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज दे लाइक यू। अब इसका मतलब क्या है? बिकॉज दे लाइक यू, कुछ ऐसी वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो, कुछ ऐसी कंटेंट आप क्रिएट करते हो जिससे आपकी ऑडियंस आपको पसंद करती है। और वो कंटेंट क्या हो सकते हैं? वो ये है हमारा बिगेस्ट लाइफ लेसन। अभी तक आपने जो भी लाइफ लेसन सीखा है, आप उसकी वीडियो बना सकते हो। अब वो नहीं है कि आपने बिल्कुल ही कहानी बता दी है, तो वो आपकी वीडियो जाएगी नहीं वायरल। ठीक है। पहले ही मैं आपको ये चीज बताऊं, आपको कंटेंट वायरल करने के लिए हुक पॉइंट चाहिए होता है। सबसे मेन चीज जो आपकी कंटेंट को वायरल करती है, विच इज हुक पॉइंट। जो यहाँ पे लिखा है और जो मैं समझा रही हूँ वो चीजें डिफरेंट है, ये चीज भी आप सुन लेना मेरी बात। ओके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये इसके स्क्रीनशॉट ले रहे हो, आपको मेरी बात सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हुक पॉइंट है वो क्यों जरूरी होता है? हुक पॉइंट का मतलब, लेट सपोज मैंने ये माई बिगेस्ट लाइफ लेसन अगर लिखूंगी तो इतना लोग एंगेज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, दिस लेसन चेंज्ड माई लाइफ, इफ यू आर ऑल्सो अंडर 20 मस्ट लिसन, और उसमें मैंने लाल लाल करके कुछ एमोजी शेमोजी से लगा दी। तो इस तरीके से जब आप कंटेंट बनाते हो, ये क्या हो गया? हुक पॉइंट आपका, जो आपने क्वेश्चन मार्क डाल के लगा दिया कि वो ऐसा कंटेंट क्या हो सकता है, वो ऐसा लाइफ लेसन क्या हो सकता है। सिंपल नहीं रखना, हुक पॉइंट ऐसा रखना कि बंदा सुने। अब हुक पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस कंटेंट क्रिएशन में इसी की होती है, क्योंकि एल्गोरिथम चाहे इंस्टाग्राम का हो चाहे यूट्यूब का हो, वर्क करता है वॉच टाइम के ऊपर। प्लीज नोट दिस पॉइंट, एल्गोरिथम ओनली वर्क्स ऑन वॉच टाइम। ये चीज आपने भी देखी होगी, क्रिंज से क्रिंज, बेकार से बेकार रील वायरल हो जाती है, और अच्छे से अच्छी रील भी वायरल नहीं होती जो इन्फॉर्मेटिव होती है। ये चीजें देखी है ना, कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी रील वायरल नहीं हो रही, लेकिन यार ये एक बेकार, इतनी बेकार रील वायरल हो रही है जिसकी कोई क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं। बिकॉज इंस्टाग्राम ये नहीं देखता कि आप कंटेंट कैसा क्रिएट कर रहे हो। इंस्टाग्राम सिर्फ आपका वॉच टाइम देखता है, और वॉच टाइम आता है कि आपने जो स्टार्टिंग में कंटेंट बोला है वो क्या है। ठीक है। इसलिए मैंने बोला हुक पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी रील, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी रील 20 सेकंड से नीचे है, दिस इज फॉर इंस्टाग्राम, अगर आपकी रील 20 सेकंड से नीचे है तो इट रिक्वायर्स अ वॉच टाइम ऑफ मिनिमम 3 to 4 सेकंड्स। मतलब 3 से 4 सेकंड जब आपकी ऑडियंस आपकी रील पे टिकेगी, तो आपकी रील पे इंगेजमेंट जाने के या फिर नॉन फॉलोअर्स तक जाने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। आपने खुद देखा होगा, आप खुद स्क्रॉल करते हो, जो शॉर्ट फॉर्म रील्स होती है, जो 20 सेकंड्स तक की या उससे नीचे की रील होती है, वो बहुत जल्दी वायरल होती है, एज कम्पेयर टू द रील्स जो 40 से 50 सेकंड की होती है। आप खुद सोचो कि आप जो रील्स देखते हो, जो आप रील्स देखते हो, वो 10 सेकंड 20 सेकंड की होती है मैक्सिमम, और आप स्क्रॉल कर देते हो।
कोई आप डेली बेसिस पे क्या बहुत ही ज्यादा लेंदी रील्स देखते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम ने ऑप्शन तो आपको 1.5 मिनट का दे रखा है, राइट? पर वो वायरल नहीं होती इतनी आसानी से, क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी रील उतना बड़ा वॉच टाइम आपको चाहिए होता है। और 20 सेकंड से ज्यादा रील के लिए आपके पास 5 से 6 सेकंड का आपको वॉच टाइम चाहिए होता है, जो कि हर बंदा नहीं टिकता है। तो एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगी, स्टार्टिंग में 20 सेकंड से कम की रील बनाना, अनटिल अनलेस यू हैव अ फेस वैल्यू। ओके? रील वायरल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और साथ में वॉच टाइम गेन करने के लिए हुक पॉइंट आप स्ट्रांग रखो। हुक पॉइंट में 3 4 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं बंदे के कि अच्छा यार क्या बताने वाला है। ये होता है आपका हुक पॉइंट। ओके, अब आ जाते हैं अपने पीस ऑफ कंटेंट पे वापस। माय बिगेस्ट मिस्टेक, माय बिगेस्ट अचीवमेंट। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ें। कंटेंट दैट विल हेल्प एफिलिएट्स। ठीक है? अब एफिलिएट्स को कौन सा कंटेंट हेल्प करेगा? आपके प्रोफाइल पे बहुत सारे एफिलिएट्स भी होंगे, आप खुद एक एफिलिएट हैं, तो आपको कौन कौन सा कंटेंट हेल्प करेगा, या फिर आपको किस तरीके के आपको लोगों को फॉलो करना चाहिए जो इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, और आप खुद भी बना सकते हो। इससे आपके पास बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग एंगेज करेंगे। ओके, ये पीस ऑफ कंटेंट है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट, कंटेंट दैट विल हेल्प एफिलिएट्स। ठीक है? अब आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, जिनको आप गाइड करते हो। इफ यू आर अ लीडर, एक भी बंदा है तो डेफिनेटली आपको ये चीज करनी चाहिए। आप ये कंटेंट जरूर नहीं है आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, बट ये वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लगा सकते हो। जैसे कि अगर मैं टिप्स बता दूं लीड जनरेशन की, अभी मैं आपको एक टिप बता सकती हूँ लीड जनरेशन की, बहुत अच्छी, आपकी जंक लीड बहुत अच्छी कन्वर्ट होंगी। ठीक है? अभी इसके बाद बताऊंगी। ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 97 पीस ऑफ कंटेंट, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फास्ट फास्ट फास्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। डन। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं स्क्रीन शेयर अपना स्टॉप। तो लेट सपोज एक वैल्यूएबल मैं बनाती हूँ कंटेंट, जो कि मेरी एफिलिएट्स के लिए है, और ये आप लोग भी कर सकते हो अगर इफ यू हैव जंक लीड्स एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट देम। एंड द बेस्ट वे टू कन्वर्ट देम इज कि आपने एक स्टेटस लगाना है या फिर एक स्टोरी लगानी है। कुछ नहीं करना, आपको वहां पे लिखना है टी वर्सेस कॉफी, व्हाट वुड यू चूज? टी या कॉफी, क्या चूज करोगे? माउंटेन और बीचेस, क्या चूज करोगे? इतना आपने लगाना है वहां पे। अब जितनी भी जंक लीड्स हैं जिन्होंने शायद आपसे पहले भी कांटेक्ट करा होगा, लोग जितने ज्यादा फ्री होते हैं वो बहुत बहुत इजीली आपको ये टाइप करके भेजेंगे कि यार मुझे तो माउंटेन पसंद है, यार मुझे तो बीचेस पसंद है। वो आपको टाइप करके भेजेंगे, और आपको क्या करना है? बस फिर वहीं से आपका लीड कन्वर्जन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। आप ये आजमा के देख लो, आपके पास जितनी भी लीड्स हैं आप स्टेटस पे डालो, स्टोरी पे डालो, टी वर्सेस कॉफी, माउंटेन और बीचेस। किसी बंदे ने, अभी मैं आपको सिंपल सा कॉन्वर्सेशन, किसी बंदे ने मुझे रिप्लाई कर दी बीचेस, मुझे तो मैम बीचेस पसंद है। मैं बोलूंगी अरे यार मुझे भी बीचेस पसंद है, अच्छी बात है। अरे अच्छा, मैंने तो आपको प्रेजेंटेशन भेजी थी, मैंने तो आपको बिजनेस के बारे में बताया था, आपने मुझे उसके बाद बताया नहीं। फिर वो ये जवाब देगा कि मैंने तो देखा नहीं, या मेरा मैं आगे जाके सोच रहा हूँ, अभी मैंने इतना सोचा नहीं। फिर आपका क्या पार्ट आता है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। जब नई लीड आती है, फॉलो अप लेते हो, तब भी आप वही क्वेश्चन हैंडल करते हो। अब जो ये जंक लीड्स हैं जो आपको रिप्लाई नहीं कर रही, कुछ नहीं, वो इस चीज से रिप्लाई जरूर करेंगी। और रिप्लाई करने के बाद आप उनसे इंगेज करोगे, रिलेशनशिप बिल्ड होगी, रिलेशनशिप बिल्ड होगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है? ट्रस्ट बिल्ड होगा तो डेफिनेटली वो आपकी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। बहुत अच्छा तरीका है, मैंने बहुत बड़ा आजमाया है ये चीज। बस आपको कॉन्वर्जेशन कर, कुछ लोगों से ना आपको सिर्फ कॉन्वर्जेशन करने की जरूरत होती है सामने से, तो वो बहुत इजीली सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। दे नीड मोटिवेशन, दे नीड अ स्टेप टू स्टार्ट, दे नीड अ पर्सन टू इनिशिएट कॉन्वर्जेशन एंड मेक देम ट्रस्ट टू स्टार्ट समटाइम्स। सो ये बहुत अच्छा तरीका मैंने आप लोगों को बताया, एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ कंटेंट। ये भी तो एक तरह का कंटेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको हम बोलते हैं वैल्यूएबल कंटेंट। अब आपको वैल्यू लगी कि नहीं लगी जो मैंने आपको बताया? है ना दम इस चीज में? जल्दी बता दो एक बार चैट सेक्शन में, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मिस कर दिया सेशन आप? ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, डोंट वरी। वैल्यूएबल, राइट? एक पर्सन लिखा, बहुत अच्छा, सही है। दिस इज व्हाट वी कॉल वैल्यूएबल कंटेंट। even you are creating for affiliates, even you're creating for leads, create something which provides value and make them learn something। तो आपको लोग याद भी करेंगे, कम्युनिकेशन से भी याद करेंगे। इफ यू आर डूइंग स्टेटस मार्केटिंग, मेक श्योर यू यूज योर नेम। जब भी आप नेम अपना लेके बात करते हो, जब भी आपकी कम्युनिकेशन दिखती है, इवेंचुअली इट क्रिएट्स ट्रस्ट। सिंपल, वेदर इट इज कंटेंट क्रिएशन और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर पिचिंग और सर्विसेज यू आर पिचिंग। अब आपके मैं डाउट्स ले लेती हूँ, कोई भी डाउट्स हैं प्लीज लिख लीजिए।
जल्दी से लिख दीजिए मुझे चैट सेक्शन में। जल्दी से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। लीड जनरेशन एक तरीका तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ये तो जंग लीड्स के लिए था। लीड जनरेशन का सेशन रखेंगे तो डेफिनेटली। अभी एडवांस ट्रेनिंग्स हो रही हैं थोड़ी सी। मैम हम ये शुरू कैसे करें? शुरू के लिए आपको इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है, इंडस्ट्री के बाद उसमें नीश। जैसे कि एक फैशन इंडस्ट्री मैंने सेलेक्ट कर ली, फैशन इंडस्ट्री मैंने क्लोथिंग सेलेक्ट करी, दैट इज माई नीश। अब जैसे कि एजुकेशन इंडस्ट्री मैंने सेलेक्ट करी, एजुकेशन में मैंने स्किल बेस्ड पेज बनाया, वेदर इट इज रिलेटेड फ्रॉम को, जैसे कि हमारे यहाँ एफिलेट मार्केटिंग में कोर्सेज होते हैं, स्किल बेस्ड मैंने पेज बनाया, स्किल्स की इंपॉर्टेंस मैं उसके अंदर बता रही हूँ। और मेरे पे लीड्स भी उसी बेसिस पे आएंगे, बट क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी हुक पॉइंट बनाएगी, हुक पॉइंट से रील आपकी वायरल जाएगी। पेज आप कोई भी सिलेक्ट करो, नीश आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, अगर आपके पास क्रिएटिविटी और नीश नहीं है प्रॉपरली, और वो चीज बिल्ड करनी पड़ती है, शुरू से किसी में नहीं होती कि एकदम से बन रहा है, बिल्ड करनी पड़ेगी। अपलोड करने का टाइम, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। आंसर तो मैं दूंगी आपको अभी। अपलोड करने का सबसे बेस्ट टाइम, कोई जरूरत नहीं है आपको अपने फॉलोअर्स का चार्ट देखने की कि लोग कितने बजे, 12 बजे का भी दिखा देता है, कभी कभी 3 बजे का, 6 बजे का भी दिखा देता है वहां पे कि ये बेस्ट टाइम है, यहाँ पे आपके फॉलोअर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, मे बी एक्टिव होंगे, बट अगर आप लॉजिकली इस चीज को देखोगे कि 90% जनता, स्टूडेंट होगा तो वो कॉलेज से आएगा शाम को, ठीक है, और शाम को ही सबसे ज्यादा लोग अपना फोन लेके बैठते हैं, जॉब वाला पर्सन होगा तो वो फ्री कब होगा? शाम को। तो सबसे बेस्ट टाइम जो रहता है पोस्ट करने का वो 7 बजे के बाद ही रहता है। आफ्टर 7 p.m. एनी टाइम यू कैन पोस्ट योर कंटेंट, इट विल एंगेज। 3 बजे आप सोचो पोस्ट कर रहे हो, स्टूडेंट्स जितने होंगे आपके फॉलोअर्स में वो बिजी होंगे, राइट? और जितने जॉब वाले पर्सन वो अपने जॉब में बिजी होंगे। सो व्हाट्स द पॉइंट? अगर इंस्टाग्राम आपको शो भी करता है कि 3 बजे आपकी ऑडियंस एक्टिव रहती है, या फिर क्योंकि फोन चेक हर इंसान करता है, बट दैट डजेंट मीन दैट पर्सन इज एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या? आराम से बैठ के देख रहा है कंटेंट, और वो होती है रात को चीजें। तो रात को ही बेस्ट टाइम रहता है आपका रील अपलोड करने का। इंडस्ट्री कहाँ से सेलेक्ट करें वो तो आपको चूज करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे आप कंटेंट देखो, कंटेंट देख के सोचो कि मेरे को कौन सा इंडस्ट्री है जिसमें मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। लीड्स आते हैं, बोलते हैं अपनी इनकम बताओ, उसका बेस्ट आंसर ये है कि अभी मैं स्टार्टिंग स्टेज में हूँ। आप अपनी टीममेट्स की इनकम दिखा सकते हो कि मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करा, आई एम लर्निंग राइट नाउ। सिंपल, झूठ क्यों बोलना है किसी से? यस, ट्रेंडिंग ऑडियोज पे रील्स आपको बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? एक बहुत अच्छा मैं आपको टिप भी दूंगी और साथ में ये भी बता देती हूँ, ट्रेंडिंग ऑडियो काम क्या करती है आपकी रील वायरल करने में। जैसे जैसे ट्रेंडिंग ऑडियो वायरल होती है, आपने देखा होगा एक गाना वायरल होता है और वही रील्स आपकी आंखों के सामने बार बार आती है और बार बार वही गाना चलता है। तो जब ट्रेंडिंग ऑडियो पे आप बनाते हो रील, तो एज कम्पेयर टू, मानना तो यही है कि आपका जो रील है वो वायरल जाती है उस चीज में, मतलब जैसे जैसे वो ट्रेंडिंग ऑडियो उठती चली जाती है उसमें ऑटोमेटिक होता है। बट जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है वो ये है कि मेरे साथ बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है, वो 5,000 से नीचे की ऑडियो पे रील बनाते हैं। वाई, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रीजन भी, ट्रेंडिंग ऑडियो पे जब आप रील बनाओगे तो वो ट्रेंडिंग ऑडियो ऑलरेडी 1 लाख 2 लाख रील्स पे पहुंच चुकी होंगी, तो 1 लाख 2 लाख रील्स को तो पुश नहीं कर रहा होगा इंस्टाग्राम, राइट? तो हो सकता है आपकी वीडियो उसमें कहीं खो जाए और उसमें चांसेस ना हो, बट कहीं ना कहीं जब आप 5,000 से नीचे की ऑडियो पे बनाते हो रील, तो उसमें चांसेस एज कम्पेयर टू 1 लाख वाली ऑडियो पे तो बहुत ज्यादा हो गए आपकी रील वायरल जाने के। तो ऐसे तो मेरी रील्स बहुत ज्यादा मिलियन में वायरल गई हैं, इसी चीज का मैंने यूज करा है, और हमेशा मैंने उसी ऑडियंस पे बनाई जो 5,000 से नीचे है, विच इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर सकते हैं? मनी से रिलेटेड आप कुछ भी प्रमोट नहीं कर सकते। डायरेक्टली जब आप मनी प्रमोट करोगे आपको इंस्टाग्राम चला जाएगा। इनडायरेक्टली स्पीच वीच लगा के, थोड़ा बहुत डबल कैरेक्टर यूज करके, डबल कैरेक्टर मतलब जैसे मैंने वो बात करते हुए आपको कंटेंट बनाया ना कि यहाँ से मैं बात कर रही हूँ, फिर जवाब मैंने खुद ही दे दिया, दूसरी टी शर्ट पहन ली, सिंपल। आप उस तरीके का कंटेंट बनाओ। मैम कैन यू लिस्ट आउट ब्रांड्स एंड प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन? वो तो डिपेंड करता है ना आपकी नीश क्या। स्किन केयर हो गया, स्किन केयर के ब्रांड्स आपके डॉट एंड की हो गया, मिनिमलिस्ट हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो अभी प्रमोट हो रहा है। अभी एक आपको मैं एक बताऊं, निकल्सन पता नहीं क्या है, निकॉनी एक क्रीम है, वो क्रीम हटाती है टैन। और उन्होंने ब्रांडिंग इतनी अच्छी करी ना, मार्केटिंग इज माइंड ब्लोइंग, दे स्टार्टेड विद एब्सोल्युटली जीरो, मतलब जीरो फॉलोअर्स उन्होंने स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट हुई है वो कंपनी। 3 महीने आई गेस उन्होंने करोड़ों का टर्नओवर भी कर लिया होगा। व्हाट दे डिड इज, मैं बताती हूँ मार्केटिंग का लेवल आप देखो, वो लोग मार्केट में जाते थे और मार्केट में जाके वो क्रीम वगैरह से लगा के दिखा रहे हैं, ठीक है, क्रीम वगैरह लगा के दिखा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी यूजीसी वीडियोस भी बनवाई हैं, और उसके बाद वो डायरेक्टली उसी टाइम पे टैन वगैरह हटा के दिखा रहे हैं बंदे का कि ये टैन हट गया देखो, और उसी वीडियो पे उन्होंने एड चलवा दी। और ऐसे उनके आज यूजीसी एड्स बहुत सारे चल रहे हैं।
जो उन्होंने लोगों से क्रिएट करा है और उनका प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है, बहुत बिक रहा है। सो छोटे कंपनीज भी मिल जाएंगे आपको, बहुत बड़ी कंपनीज भी मिल जाएंगी जिनको आप पिच कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। स्टोरी टेलिंग वीडियो में बहुत कौन सा कॉल टू एक्शन लगा, वेरी गुड क्वेश्चन। स्टोरी टेलिंग वीडियो में लास्ट में आप कॉल टू एक्शन लगा सकते हो, जैसे कि मैंने एक वीडियो का एग्जांपल आपको दिया था वो डबल कैरेक्टर वाली। तो लास्ट में आप बोल सकते हो कि अरे भाई तुझे नहीं पता, तो जल्दी से कमेंट कर दे, डिटेल तेरी टीम में आई जाएगी, बस इस तरीके से आप लगा सकते हो। थोड़ा बहुत क्रिएटिव बनो, आ जाएगा। जो मुझे कंटेंट क्रिएशन से रिगार्डिंग डाउट्स लगेंगे मैं वही बता पाऊंगी गाइस। बार बार वीडियो अपलोड करने से वायरल होता है नहीं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप दिन की 2 रील अपलोड कर रहे हो दैट इज इनफ, और ये एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। बट आप 2 से ज्यादा रील पोस्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपकी पिछली रील को, अब इंस्टाग्राम आपके फॉलोअर्स को दिखाता है सबसे पहले रील्स, और उस पर एंगेजमेंट चेक होती है, उस पर आपका वॉच टाइम चेक होता है, देन इट गेट वायरल। ठीक है, जब भी वो वायरल जाती है। अब आप कर रहे हो 3 रील पोस्ट, तो इंस्टाग्राम ऑल्सो टेक्स टाइम कि, या फिर वो आपके फॉलोअर्स में बढ़ जाएगी वो 3 रील एक ही दिन के अंदर। मैक्सिमम 2 रील्स अ डे, मिनिमम 1 रील अ डे, सिंपल। बेस्ट एडिटिंग ऐप कौन सा है? कैपकट, वीपीएन लगा के यूज कीजिए, बहुत अच्छी ऐप आपकी एडिटिंग होती है। ठीक है। हॉबी से रिलेटेड कंटेंट बना सकते बेस्ट। इफ यू आर अ म्यूजिशियन, यू नो सिंगिंग, बहुत अच्छा कंटेंट बनाओ। मैं आपको बताऊं, मेरे को फ्लूट बजानी आती है, वो उससे रिलेटेड मैंने कंटेंट नहीं बनाया, पर बनाऊंगी तो क्या मेरे पास लीड्स नहीं आएंगे? क्या मेरे पास लोग नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे यार। सबसे ज्यादा जो लोग कनेक्ट करते हैं म्यूजिशियन से कनेक्ट करते हैं। हैशटैग्स आपको रील से रिलेटेड ही लगाने होते हैं। जो भी हैशटैग्स आप लगाएंगे वो रील से रिलेटेड ही होने चाहिए। मैम कैपकट प्लीज, प्ले स्टोर पे नहीं है वो कैपकट, वो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इंस्टॉल करना पड़ेगा। बिकॉज वो एप्लीकेशन बहुत अच्छे लेवल की एप्लीकेशन है। वो इसलिए प्ले स्टोर पे नहीं है, रीज़न मुझे नहीं पता क्यों नहीं है। एक कंटेंट क्या बार बार अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं। नॉट अ नॉट एन इशू, बस उसमें क्वालिटी में फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कंटेंट डाउनलोड करके अपलोड करते हैं आपकी क्वालिटी ऑलमोस्ट घट जाती है उस चीज़ से। इंस्टाग्राम पे आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके डाउनलोड करो, उसमें देखो आपकी क्वालिटी कितनी घट जाती है, और फिर आप पोस्ट करते हो तो वो पता लगता है। विदाउट फेस कंटेंट यू हैव ग्रेट ऑप्शंस। आप बना सकते हो कंटेंट, कितने सारे ऑप्शंस हैं आप जो बना सकते हो। ऑडियो कंटेंट आप बना सकते हो, एआई कंटेंट आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। और प्लीज स्कैमर्स से दूर रहें। जो भी पर्सन यहाँ पे लीड्स वगैरह इस चीज से स्कैम कर रहे हैं, प्लीज किसी को मैसेज मत कीजिएगा, और कंपनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। ओके। एनी अदर डाउट्स? कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कोई डाउट्स किसी को भी? ओके। अब एट द लास्ट हमने क्वेश्चंस वगैरह ले लिए हैं, तो आप लोगों को मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि आपको अभी करना क्या है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिसने कंटेंट क्रिएशन करी है, जिसने नहीं भी करी, जितने भी, आपको एक टारगेट लेना है कि आपको वीकली कम से कम 4 रील्स बनानी है। 4 से 5 रील्स आपको डालनी है एक वीक के अंदर। चाहे आप वो किसी भी चीज की डाल रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे जब हम बैठे हैं तो रिच से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, लास्ट में आप कॉल टू एक्शन लगाओगे तब भी वो चीज़ रिलेट कर रही है, आप कैप्शन में भी लगाओगे तो भी वो चीज़ रिलेट कर रही है। आप एंटरटेनमेंट का कंसेप्ट लो, आप अपनी हॉबी का कंसेप्ट लो, या फिर किसी भी नीश का कंसेप्ट लो, लास्ट में आपने कॉल टू एक्शन लगाना है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, ताकि लीड्स आपके पास आए और लीड्स हो जाए कन्वर्ट आपकी बहुत अच्छे तरीके से, और उससे आप कमीशन बहुत अच्छे से कमाएं। ठीक है। तो आपको कम से कम 4 से 5, जो कि आज हमने कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, कम से कम 50 से भी ज्यादा आप लोगों ने कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज देखे होंगे और उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसमें से आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, उसमें मल्टीपल कंटेंट बनता है। कम से कम आपको टारगेट लेना है कि 4 से 5 रील्स मेरे को पोस्ट करनी करनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए।
और आपको वो जो रील्स है ना, वो आपको रिचिन के पेज पर भी शेयर करनी है। जब आप रिचिन के पेज पर शेयर करोगे, डेफिनेटली सीन हो जाता है, अच्छी बात है, नहीं सीन होता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको शेयर करनी है जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब कि आपने कंसिस्टेंसी रखी है, तो जब आप चैट देखोगे ना आप रिचिन के पेज के साथ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मैं डेली 4 से 5 रील्स पोस्ट करता था, इसीलिए आज मेरा रिजल्ट ये आया है। मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी कम्युनिकेशन जीरो है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन लोगों के पास आई गेस बहुत सारे रिसोर्सेस थे, वो फिर भी नहीं कर पाए। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी पर्सन नहीं देखा आज तक लाइफ में कि जो इंसान काम को लेके कंसिस्टेंट था और उसको रिजल्ट ना मिले और वो कामयाब ना हुआ हो। मैंने लक के बिहाफ पे भी बहुत लोग गिरते हुए देखे हैं, बट लेकिन कंसिस्टेंसी के बिहाफ पे मैंने आज तक कोई पर्सन नहीं देखा गिरते हुए। तो ये कंसिस्टेंसी चैलेंज आपको लेना है। 4 से 5 रील जिसमें आपका एफिलिएट का कॉल टू एक्शन लगा हो, वो आपको पोस्ट करने, नीश आप लोग सेलेक्ट कर दीजिए, जिसने सेलेक्ट नहीं करा सेलेक्ट कर लीजिए, आज बैठिए, बिल्कुल नोट्स बनाइए, वो आपको बनानी ही बनानी है 1 हफ्ते में, और रिचेंट के पेज पे आपको शेयर करनी है। ओके, ये टारगेट आपको लेना है। और जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, यस आई विल डू इट, जो भी पर्सन ये टारगेट लेगा। जल्दी जल्दी, कम ऑन। यस आई विल डू इट। यस, यस आई विल डू इट। और मैं पर्सनली यश भाई को बोलूंगी कि आप लोगों का कंटेंट वो लोग चेक करें कि आप लोग कैसा बना रहे हो, और डेफिनेटली आपकी मिस्टेक्स भी वो लोग बताएं। मैं उनसे डेफिनेटली ये चीज़ बोलने वाली हूँ, और वो करेंगे भी फॉर श्योर। तो जल्दी से आपको ये चीज़ करनी है और कंसिस्टेंट रहना है, और जब कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहेगी, आप लीड जनरेट करोगे, तो आपकी सेल्स डेफिनेटली आएंगी आएंगी। ओके। यस, जल्दी से आज 240 लोग बैठे हैं, जल्दी लिख दो, यस आई विल डू इट, कम ऑन। कम ऑन कम ऑन, लगना चाहिए ना यार, कुछ सीखा है, लगना चाहिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जोश है लोगों में। बिना फेस शो किए भी आप बना सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैं हर बार बोलती हूँ, जहां से ज्ञान मिल रहा है वहां से लेने की कोशिश करो। कुछ समझ नहीं आता, यूट्यूब पे जाओ, सब मिलेगा आपको। बस करने वाला होना चाहिए, जो इंसान करने वाला तो वो कहीं से भी देख के कर लेता है। ओके। और बात रही कैपकट की, कोई पर्सन बार बार यहाँ पे पूछ रहा है, आप उस पर यूट्यूब पे देख सकते हो, आपको मल्टीपल वेबसाइट मिल जाएंगी डाउनलोड करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। कैसी लगी आपको ये ट्रेनिंग, एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आज की ट्रेनिंग, नॉलेजेबल थी या नहीं। बेसिक से लेके एडवांस में हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी कवर करी, बहुत सारी चीजें आज इस ट्रेनिंग के अंदर हमने कवर की कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। अमेजिंग सेशन। ओके, एक्सीलेंट। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जल्दी मिलेंगे, तब तक की कंसिस्टेंसी आपको तोड़नी नहीं है, फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि हम इधर चले गए उधर चले गए, नहीं हो पाया मैम, बोर हो गए थे, या फिर अच्छा नहीं लग रहा था, ये कंटेंट नहीं मिल रहा था। मैंने हर बार बोला, करने वाला कर लेता है, 10 जगह से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, आपको ये कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है फॉर श्योर। ठीक है, बाय हुक और बाय कुक, यू नीड टू फॉलो दैट। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।